अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे किसी ने कहा है कि जी औरतों की जो ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स होती है ना, वो ट्यूब्स जहाँ से हमल हो रहा होता है ना, जहाँ से एग गुजर के जा रहा होता है और स्पर्म गुजरता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँ, पहले तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी कि जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब कैसी होती है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जी ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब किस तरह की होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये अब आप देखिए जी, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है यूट्रस, बच्चेदानी। ये नीचे वजाइना का पोर्शन नजर आ रहा है। ये इस तरफ को एक, ये जो बारीक सी ट्यूब नजर आ रही है ना, ये एक फेलोपियन ट्यूब है और ये दूसरी तरफ की फेलोपियन ट्यूब है। इसके आगे ओवरीज लगी हुई है, ये दो ओवरीज है। ठीक है। तो ये है नॉर्मल नॉर्मल जो यूट्रस और दोनों तरफ को ट्यूब्स जा रही है, इसमें कोई भी ब्लॉक नहीं है। अब जी ये एक यूट्रस और ट्यूब नजर आ रही है। इस तरफ को आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा, और ये ब्लॉक किस तरह का होता है? ऐसे होता है कि ट्यूब के अंदर इस तरह से वो एक ब्लॉक बन जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन होती है ना, तो उसकी वजह से ट्यूब्स आपस में जुड़ जाती है, या ट्यूब्स के आखिरी हिस्सों के अंदर पानी भर जाता है। इसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। इसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। या ऐसे हो जाता है कि ट्यूब्स के ऊपर एंडोमेट्रियोसिस लग जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस लग जाता है, और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से क्या हो जाता है? ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। ये देखिए जी, ये एक तरफ की फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है? ट्विस्ट हो गई है। ठीक है। ये देखिए पूरा बल इसके अंदर आ गया। इसकी वजह से भी फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और आखिरी वजह जी, ये जो बच्चे बंद करने का ऑपरेशन करवाते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ को ट्यूब्स को लाइगेट करके ये देखिए बांध दिया गया है। ये ट्यूब को बांध के इसको काट देते हैं, इसको काट के उसके बाद में उसके एंड्स पे नॉट लगा देते हैं। इसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, अब जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती है ना, उनमें सिम्टम्स कोई नहीं आ रहा होता। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बीमारी हो जाती है या उनको कुछ मसला हो जाता है जिससे वो कहेंगे कि जी हमारी तो ट्यूब्स बंद हो गई, में उनको पता चल जाएगा। नहीं, कई दफा तो इन्फेक्शन से अंदर खुद ब खुद ट्यूब्स बंद हुई होती है, और औरतों को तब पता चलता है कि जब उनको बांझपन हो गया होता है। 30% जो खवातीन है उनको ट्यूब्स की खराबी की वजह से बांझपन हो जाता है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? HSG के जरिए। ठीक है, वो मैं आपको जी, इस टेस्ट को कहते हैं जी HSG टेस्ट। नीचे से वजाइना से हम इंसर्ट करते हैं एक कैनुला, और उसमें से हम डाई डालते हैं, और डाई दोनों तरफ को जाती है। ये देखिए दोनों तरफ हमें नजर आ रहा है कि डाई इस तरफ को पूरे तरीके के साथ जा रही है, और बाद में क्या होता है? निकल के बाहर पेट में निकल जाती है। तो इसका मतलब होता है कि ट्यूब्स ओपन है, इसमें ट्यूब्स ओपन नजर आ रही है। तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? HSG। अच्छा, अब आखिर में क्या रह जाता है? अगर इन्फेक्शन है तो हमने उसका इलाज क्या करना है? एंटीबायोटिक्स देनी है। वो ब्लॉकेज वहां से खत्म हो जाएगा। जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिन औरतों के अंदर दायमी एक इन्फेक्शन लगा हुआ होता है ना, कि उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जिसमें गनोरिया का इन्फेक्शन होता है, और जिसमें जो गंदे वाला बदबू वाला जो वो आ रहा होता है वैजाइनल डिस्चार्ज, उसकी वजह से भी जो ट्यूब्स हैं ब्लॉक हो जाती हैं। उनके ट्रीटमेंट करो, ट्यूब्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद आराम से उनका हमल का हिसाब किताब हो सकता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी कॉज होती है TB का जो इन्फेक्शन जिनको हो जाता है, वो कई दफा उनकी ट्यूब्स को और यूट्रस को खत्म कर देता है, ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए कई दफा बिल्कुल, क्योंकि TB जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो इसको ट्यूब्स को, तो वो ठीक नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए परमानेंट बन जाता है हिसाब किताब। ठीक है। इसके अलावा कई दफा ऐसा होता है कि वो कुछ कैनुलाज वगैरह अंदर से डाल के स्टेरोस्कोपी करते हैं यूट्रस के अंदर डाल के, और कैनुले से कुछ अगर छोटा मोटा ब्लॉक होता है तो उसको उस कैनुले को डाल के वो रिमूव कर दिया जाता है, और वो ओपन हो जाता है। ये टेम्पररी ब्लॉकेज है। लेकिन अब जिस तरह के किसी की ट्यूब परमानेंट ब्लॉक हो गई है, खत्म हो गया हुआ है हिसाब किताब उनका, और दूसरा ये पीरियड्स आते रहेंगे, पीरियड्स में कोई मसला नहीं होगा। दूसरा ये है कि जहां पर BTL हो जाता है, जहां पर कट करवा देती हैं खुद से बच्चे बंद करवाने के लिए, अगर बाद में चाहती हैं कि हमल हो जाए, तो क्या होता है? हमल सिर्फ और सिर्फ IVF से होता है। इसके अलावा कोई चांस नहीं होता है कि खुद ब खुद नेचुरल तरीके के साथ हमल हो सके ब्लॉक ट्यूब्स में। ठीक है। तो जी होपफुली मैंने आपका जवाब दे दिया होगा जी। दुआ में याद रखिए जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी डिजिटल डॉक्टर जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इतना तो मेरा बनता है ना कि ज्यादा ज्यादा फॉलो किया करो, ज्यादा ज्यादा लाइक तो कर दिया करो प्लीज। ओके, थैंक यू।